स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 26 नवंबर 2020। तो 26 नवंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसको आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान मिशन की शुरुआत की गई है। इसे 2023 में ही शुक्र ग्रह पर भेजा जाना था, लेकिन कोविड-19 और अन्य कारणों से अब इसे 2024 से लेकर 2026 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न ये है कि भारत के शुक्रयान मिशन के लिए किस किस देश ने सहयोग दिया है। सही जवाब ऑप्शन ए रूस, फ्रांस और स्वीडन सभी है, यानी कि विकल्प डी हमारा आंसर होगा। हमें जो है इसके लिए रूस, फ्रांस और स्वीडन सभी देशों से सहयोग जो है वो प्राप्त हो रहा है। दोस्तों याद रखना कि इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ये जो कार्यक्रम होगा उसका जो ड्यूरेशन होगा वो 4 साल होगा, और अब ये 2024 से 2026 के बीच में अंतरिक्ष में यानी कि शुक्र ग्रह पर ये जो अभियान है इसे भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बनेंगे। आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं ग्रेग बार्कले। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ग्रेग बार्कले जो हैं वो आईसीसी के चेयरमैन पद को जो है संभालेंगे अब। और दोस्तों आपको याद दिला दें यहाँ पर कि आईसीसी के नए चेयरमैन पद की जिम्मेदारी अब न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रमुख ग्रेग बार्कले को सौंपी गई है। आईसीसी के पूर्व चेयरमैन शशांक मनोहर के कार्यकाल की अवधि इस साल जुलाई में समाप्त हो रही थी। इसके बाद इमराज ख्वाजा को आईसीसी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। अब उनकी जगह ग्रेग बार्कले को सौंपी गई है। ग्रेग वर्ष 2012 से ही न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर और पेशे से वकील हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि फीफा अरब कप 2021 का आयोजन ये किस देश में किया जाएगा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फीफा अरब कप 2021 का आयोजन कतर में किया जाएगा, यानी कि विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। और इसमें कुल मिला के 22 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। आयोजन इसका दिसंबर 2021 में होगा, यानी कि 2021 के अंत में इसका आयोजन किया जाएगा। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं विजय सिन्हा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले जीतन राम मांझी को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थाई स्पीकर, लेकिन अब अस्थाई तौर से विजय सिन्हा को चुना गया है। तो दोस्तों विजय सिन्हा जो कि लखीसराय से विधायक चुने गए हैं, और विजय सिन्हा पिछली सरकार के श्रम संसाधन मंत्री थे। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक के हावेरी रेलवे स्टेशन का क्या नाम होगा, यानी कि हावेरी रेलवे स्टेशन का नया नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि रखा गया है महादेवप्पा मैलारा स्टेशन। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि महादेवप्पा मैलारा ये कर्नाटक के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। और दोस्तों इसी के साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि हाल ही में कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका भी नाम बदला गया है, और हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी स्टेशन कर दिया गया है। तो ये दोनों स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं, दोनों कर्नाटक में स्थित हैं। हिम सुरक्षा नामक अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। हिम सुरक्षा अभियान, दोस्तों हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो हिम और हिमाचल, तो इस प्रकार से आप इसे याद रखना, ये बहुत ही आसान ट्रिक होगी। और ये जो अभियान है वो कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने और उनको सुरक्षित रहने के लिए शुरू किया गया है। तो हिम सुरक्षा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, एक चक्रवात अभी हाल ही में आया है निवार नाम से। आपको बताना है कि ये जो चक्रवात निवार है इसका प्रकोप कहाँ पर सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका जो प्रकोप है सबसे अधिक बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। विकल्प डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो याद रखना है इसको। इसी क्रम में अगला सवाल है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों आपको याद दिला दें कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है सुपरसोनिक, यानी कि ये जो मिसाइल होगी इसकी जो गति होगी वो ध्वनि की गति से अधिक होगी, इसे कहते हैं सुपरसोनिक। ठीक है, और इसे जो है डेवलप किया गया है भारत और रूस के द्वारा मिलकर। किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की संख्या को दोगुना करने का
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार टी क्लास टू टाइगर गुडे 2 हासिल कर लिया है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व PTR ने यह लक्ष्य हासिल किया है। 2014 में जब आंकड़ा आया था सामने तो यहाँ पर जो बाघों की संख्या थी वो मात्र 25 थी, लेकिन 2018 में जब आंकड़ा सामने आया तो यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़कर हो गई थी 65, जिसके लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टी क्लास 2 नाम है इसका। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 नवंबर को, यानी कि विकल्प सी। दोस्तों इसे कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वोमेन। तो ये प्रतिवर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। और 2020 की थीम क्या रही थी दोस्तों? ये थीम थी ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। 1981 में लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई फेमिनिस्ट एनक्रेंटोस के कार्यकर्ताओं ने 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के दिन के रूप में इसे घोषित किया था। 17 दिसंबर 1999 को यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को आधिकारिक प्रस्ताव के द्वारा पारित किया था। अगला क्वेश्चन है 48वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड में किस शो को बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? दोस्तों अगर आप नेटफ्लिक्स देखते होंगे तो आपने जरूर देखा होगा डेली क्राइम, जिसमें निर्भया से संबंधित जो घटनाक्रम था उसको दिखाया गया था। तो इसे जो है 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के अंतर्गत बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और कुछ इसके अंतर्गत जो अन्य पुरस्कार दिए गए हैं उसको भी देख लेते हैं। बेस्ट ड्रामा सीरीज चुना गया डेली क्राइम इंडिया। बेस्ट कॉमेडी सीरीज चुनी गई है यहाँ पर निंगुएम टू ओल्हांडो, ये नो बडी इज लुकिंग, ब्राज़ील का सीरियल है। और बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर चुना गया है ग्लेंडा जैक्सन को एलिजाबेथ इज मिसिंग, यूनाइटेड किंगडम। बेस्ट एक्टर बिली बैरनेट, रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, यूनाइटेड किंगडम। और बेस्ट टीवी मूवी चुनी गई है रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, यूनाइटेड किंगडम। ICC क्रिकेट वुमेन्स ऑफ द डिकेड के लिए किस भारतीय महिला खिलाड़ी को नॉमिनेट किया गया है? तो मिताली राज को इसके लिए नॉमिनेट किया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। ICC क्रिकेट वुमेन्स ऑफ द डिकेड के लिए मिताली राज को नॉमिनेट किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। हाल ही में विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने किसे डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की है? सही जवाब है के सिवन। दोस्तों DRDO के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। IISc बेंगलोर के अध्यक्ष कौन है? एन चंद्रशेखरन। और के सिवन कौन है? ये इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला ने इसरो के अध्यक्ष को, जिनका नाम के सिवन है, उनको डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद डायरेक्टरेट की उपाधि दी है। विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। राज्यपाल ने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम और देश में निभाई गई सामाजिक भूमिका को परिभाषित करने में इसरो की भूमिका की अत्यधिक प्रशंसा की है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आज के जो मुख्य करंट अफेयर्स थे उसमें इतने ही प्रश्न थे। बाकी के जो प्रश्न हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे। हम डेली आपके लिए जो सबसे अच्छे करंट होते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रतिदिन आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों ये छोटा सा प्रयास जो है वो आपके लिए बहुत ही क्रांतिकारी साबित होगा। आगे चलकर आपको पता चलेगा कि आपको इस तरीके से अत्यधिक फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।